जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहारी जी की असीम कृपा आप सब पे बरस रही होगी। भक्तों के मन में यह अधिक प्रश्न आ रहे हैं कि एकादशी कब है। एकादशी कल, मतलब एकादशी 12 को है कि 11 को है कि कब करे व्रत इसका एकादशी का। तो भक्तों आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि एकादशी कब है। तो देखिए, वैसे तो साल में हमारी 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन इस साल जो पड़ रही है अधिक मास, इस साल पड़ रही है 26 एकादशी। और एकादशी हम लोग जो व्रत करेंगे वो करेंगे 12 तारीख, यानी कि शनिवार, यानी कि कल। तो अब ये सोचने वाली बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे 11 तारीख है तो 11 तारीख को सुबह, आज ही सुबह 5 बजे से एकादशी लग गई है। ठीक है, आज सुबह 5 बजे से और कल दोपहर की 12, मतलब 12 तारीख यानी कल कि दोपहर 12:30 बजे तक की एकादशी खत्म हो जाएगी। आप सबका यही मानना है कि जो एकादशी जैसे व्रत का अगर सुबह से लग जाती है तो फिर हम लोग 11 को ही क्यों ना करें, 12 को क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, जब 3 तिथि एक साथ पड़ती है, एकादशी, द्वादशी, तृतीयादशी, जब 3 तिथि एकादशी तिथि एक साथ पड़ जाती है तो इसका एक अलग ही महत्व हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एकादशी की जो द्वादशी की जब पड़ती है, जैसे कि आज एकादशी सुबह 12 बजे से, सुबह 5:30 बजे से लग गई और कल दोपहर 12 बजे तक, लेकिन कल द्वादशी, तो आज एकादशी का हो गया, कल द्वादशी का हो गया। लेकिन व्रत जो हम लोग रखेंगे वो हम लोग द्वादशी वाले दिन रखेंगे, यानी कि कल, यानी कि 12 तारीख दिन शनिवार को। इसका भक्तों बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। इस जो एकादशी है उसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या दान करें, क्या ना दान करें, कि कैसे नियम का पालन करें कि इस एकादशी का हमें, पूरी एकादशी का हमें फल प्राप्त हो जाए। अच्छा, कोई एक का प्रश्न आया था कि क्या हम ये एकादशी, जैसे साल में एक एकादशी करते हैं, निर्जला एकादशी, तो क्या इस एकादशी का मतलब कर सकते हैं? क्या इस एकादशी की शुरुआत हम इस एकादशी से, परम एकादशी से कर सकते हैं? नहीं, शुरुआत नहीं कर सकते। उस शुरुआत कर देते जब उत्पन्न एकादशी आती है तब, अगर आप व्रत का शुरुआत करने, या फिर आप एक निर्जला एकादशी का व्रत करते वो भी साल में एक बार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये मान के चलेंगे एकादशी का शुरुआत हम परमादेव एकादशी से करेंगे, ये अधिक मास की एकादशी से, तो ये नहीं है। ठीक है, और जैसे इसमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले एकादशी आपको सबसे पहले उठकर अपने प्रभु का स्मरण करिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर द्वार खोलकर वहाँ पे जल का छिड़काव करिए। क्यों? क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो प्रभु का जब हमारे घर में आगमन होगा, उनको न्योता देते हैं तो वो ठंडे ठंडे में आए, ताकि बिल्कुल साफ़ सुथरा इस वजह से करते हैं। फिर उसके बाद आपको स्नान आदि करना है, और कुछ लोग तो ब्रश भी कर लेते हैं। इसमें देखिए, ब्रश नहीं यूज़ करना है, इसमें आप दातून का यूज़ कर सकते हैं, या आप कुल्ला कर सकते हैं, या आप उंगली से कर सकते हैं। ब्रश बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद जब आप स्नान आदि कर ले, उसके बाद क्या करना है, आपको अपने प्रभु को स्नान कराइए, अपने लाला को स्नान कराइए, और सूर्य भगवान को पूजा करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। अब जब इस समय आप परम एकादशी को जब आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, तो उस अर्घ में क्या करना है, आपको थोड़ा दक्षिणा स्वरूप उसमें एक लोटे में तो एक सिक्का या सवा सिक्का, जैसा भी आप समझें, 5 का सिक्का वो डालकर और थोड़ा सा गुड़ डालकर, या गुड़ ना हो तो आप उसमें थोड़ा सी शक्कर डालकर सूर्य भगवान को उसमें अर्घ दीजिए। और अर्घ देते समय अपने प्रभु से प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु हमारे जो भी आपकी मनोकामना हो वो करिए। और करने के जब अर्घ दीजिएगा तो जो सिक्का है, तो वो जब सिक्का आप, जैसे आपने अर्घ दिया तो जो उसका जल है, तो इस तरीके से करिएगा कि आपके पास उसमें नीचे कोई गमला हो, ताकि ये जल जो आप अर्घ दे रहे हैं वो ज़मीन पे ना जाए, गमले के अंदर जाए। और जो आपने सिक्का उसमें सूर्य भगवान को अर्घ देने समय आपने करा था, वो सिक्का उसमें से थोड़ा सा पैसे और मिलाकर उस दिन किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी गरीब को थोड़ा सा और पैसा मिलाकर उसमें गरीब ब्राह्मण को दान दे दीजिए, या किसी गरीब को दान दीजिए, या कुछ सामान खरीद के दे दीजिए। मतलब वो अपने पास नहीं रखना है, वो किसी को दे देना है। दूसरी बात, जब अर्घ देने के बाद जब आप आएँ, तो मन में जो आपने अपने प्रभु से ये
अधिक मास में जो आप ये परम एकादशी का जो व्रत करने जा रहे हैं उसका संकल्प लीजिए। जैसे गदेली में थोड़ा सा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए और डालने के बाद 11 बार ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रभु वासुदेवाय नमः, जो आपका मंत्र हो, या श्री राधे या कुंज बिहारी, श्री हरदास, जो आपका मंत्र हो, जो आप अपने मंत्र के अनुसार जिस मंत्र से आप माला जाप करते हैं उस मंत्र से माला से तो जल में 11 बार 7 बार जैसे छुआ कर ही वो संकल्प आप लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप जैसी श्रद्धा आपके अंदर हो, जैसे कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा कठिन करते हैं कि आज हम पूरा दिन कुछ खाएंगे नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हम फलाहार करेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम दूध पीकर ही रहेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम एक टाइम नमक खाएंगे। तो जो आपके मन में संकल्प हो, जैसा आपके शरीर की क्षमता, देखिए यहाँ पे प्रभु ये नहीं कहेंगे कि आप अपने कष्ट को, अपने शरीर को कष्ट देकर तब हमारा व्रत करो। देखिए शरीर अगर साथ रहेगा, शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम प्रभु का व्रत कर पाएंगे, है कि नहीं। ये नहीं कि किसी के देखा देखी हमने करा तो वो तो इतना कठिन कर रहा है तभी प्रभु खुश हो रहे हैं तो हम भी ऐसे करें तभी हमारे प्रभु खुश होंगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी देखा देखी मत करिए, आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत रखिए। प्रभु नहीं कहेंगे कि आप कष्टों का शरीर को कष्ट देकर करिए, ठीक है। जो जैसा आपके मन में लगे कि हम इस तरीके से व्रत कर सकते हैं उस तरीके से ही 11 बार 7 बार संकल्प लीजिए और संकल्प लेकर प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आप हमारा व्रत को स्वीकार करें, हम आपकी ये एकादशी कर रहे हैं तो आप हमारा व्रत ये स्वीकार कर लीजिए। संकल्प लेने के बाद में फिर आपको क्या करना है, जो आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है और उसके बाद फिर आपको विशेष तौर पर तुलसा जी की भी पूजा अवश्य करें। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एकादशी है और मैंने तुलसा जी की भी पूजा क्यों बताई। तो तुलसा जी की पूजा विशेष तौर पे, देखिए कहते हैं कि तुलसा जी पे एकादशी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है कि तुलसा जी पे जल अवश्य चढ़ाएं, लेकिन तुलसा जी में तुलसी दल ना तोड़ें। एकादशी को इसलिए मना होती है कि तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती हैं, साइड में किनारे जल बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी मत जाइए, जो मन में आपके अंदर से आवाज़ है वही करिए। जब आप तुलसा जी के विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा और तुलसा जी की जब पूजा करने जाएं तो तुलसा जी के साथ अगर हो सके तो साइड में छोटी सी टेबल लगा के अपने लाला को वहाँ पे विराजमान करके तुलसा जी के साथ में ही, या शालिग्राम भगवान हो तो शालिग्राम भगवान को रख लीजिए, उनका श्रृंगार कर दीजिए चंदन से। और चंदन वही यूज़ करिएगा जो मैंने आपको बताया था, घिस के चंदन करिएगा। और चंदन अगर जैसे नहीं है आपके पास है घिसने वाला चंदन, तो आप, मैंने बताया था कि तुलसी की लकड़ी, जब सूखी लकड़ी होती है उसको घिस कर भी आप शालिग्राम भगवान को या लड्डू गोपाल को अपने तिलक का अभिषेक करिएगा और साथ में उनकी पूजा करिए। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, अधिक मास में जब ये एकादशी का आप व्रत कर रहे हो तो तुलसा जी का जब आप पूजा करते हैं तो उनको 16 श्रृंगार अवश्य करें। हमने देखिए एक वीडियो बनाई थी कि अधिक मास में तुलसा जी का 16 श्रृंगार अवश्य करें, तो इसमें भी यही महत्व देना है, बहुत ज़्यादा ही महत्व है इसका कि जब आप परम एकादशी का जब व्रत कर रहे हैं, उनका पूजन करने चल रहे हैं, तो आप अपने तुलसा मैया का 16 श्रृंगार अवश्य करें। 16 श्रृंगार करें और उनकी 7 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसी हिसाब से परिक्रमा जरूर लगाएं। और लाला के साथ परिक्रमा अगर जब लगाएंगे तो वो ज़्यादा ही फलदायी होगा, क्योंकि लाला के साथ देखिए, लाला की परिक्रमा हो गई प्लस आपकी तुलसा महारानी की परिक्रमा होगी, तो एक साथ दोनों की परिक्रमा हो जाएगी। तो इसका विशेष तौर पे रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और जब परिक्रमा लगाए तो आपको उस समय मीठा भोग भी लेके जाना चाहिए। मीठा भोग अगर हो सके तो आप अपने हाथ से बनाएं, चाहे कोटू के हलवा बनाएं, चाहे सिंगाड़े आटे का हलवा बनाएं, ठीक है। इसका मीठे का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, मीठा आपको भोग लगाना ही लगाना है। ये कहते हैं कि मीठा भोग लगाए तो हर चीज़ ज़िंदगी में सब मीठा ही मीठा होता रहता है, तो इसलिए मीठा का भोग लगाएं। और जब सुहाग का सामान देखिए, जब आप चढ़ा चुके हों तो फिर आपको तुरंत नहीं उठाना है उन्हें, सुहाग का सामान पूरा वैसे ही चढ़ा रहेगा। सुहाग का सामान आपको दूसरे दिन जब आपका व्रत पूरा हो जाएगा तब आप एक सुहाग का सामान उठाइएगा। अब जैसे कुछ लोग के ये बात मन में आएगी कि जब शनिवार को हम व्रत करेंगे तो इतवार पड़ जाएगा, अब इतवार तो खाली दिन हो जाएगा, तो खाली दिन हम तुलसा महारानी के पास सुहाग का सामान रखें तो वो कैसे हम करेंगे। तो उसका भी उपाय, जैसे इतवार है
कोई बात नहीं, आप इतवार का पूरा दिन पार हो जाएगा तो आप सोमवार को तुलसा महारानी को फिर सुहाग देकर फिर आप उनसे सुहाग लेकर अपना सुहाग का सामान उनसे मांग लीजिएगा। सोमवार को उठाइएगा आप सामान, जो तुलसा जी पे आप सुहाग का सामान चढ़ाएंगे वो सामान जब कल हमारा व्रत पूरा हो जाएगा, इतवार का दिन खाली होता है, इतवार का दिन मत उठाइएगा। ये आपको सुहाग का सामान अपना जाकर सोमवार को उठाना है। ये तो हो गई पूजा की बात। फिर दक्षिणा भी रखिएगा। पूजा जब ये आप कर चुके हो उसके बाद में आप अपना चाय पानी जो भी है वो करिएगा और कोशिश करिएगा किसी की चुगलबंदी नहीं करनी है, किसी का हित नहीं करना है, किसी के बारे में बुरी बातें नहीं करनी है। ठीक है, वैसे भी हमारे प्रभु कहते हैं कि बुरी बातें किसी की करी नहीं जाती हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हो सके आप राधा नाम की माला करिए। राधा नाम परम सुखदाई, जोई जोई राखी श्याम तोई तोई रहिए। तो राधा नाम की माला का जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन, और हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। बिस्तर पे बिल्कुल भी ना बैठें, हो सके ज़मीन पर ही बैठें और काम वासना से थोड़ा सा दूर रहें। 2-3 दिन बिल्कुल नहीं करना है, एकदम बिल्कुल शुद्धिकरण का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात आप लोग एक बार मेरे पास प्रश्न आया था कि हमें किस रंग के कपड़े जैसे मतलब पहनने होने चाहिए एकादशी के जब हम व्रत करते हैं। तो एकादशी को जब आप अपना खुद भी तैयार हों या लाला को जब तैयार करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि इस रंग पीले रंग का ही वस्त्र धारण करें और लाला को भी पीले रंग का ही वस्त्र उनको धारण कराएं। और तुलसा महारानी जब आप उनको या साड़ी या चुनरी या जो भी करिएगा तो उनको भी पीले रंग का ही वस्त्र धारण कराइएगा। और फिर जैसे जैसे आपके हो सामर्थ्य के अनुसार अपना भोजन पाइएगा और प्रभु का दिन भर नाम स्मरण करते रहिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे आप लोग का व्रत सफल हो, मंगलमय हो और स्वस्थ रहें। तो जय जय श्री राधे। और ये एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, जिस तरीके से हम अपना करते हैं कि उस दिन जैसे एकादशी है तो एकादशी में जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, ये बहुत ही ध्यान रखिएगा कि सावन का महीना चल रहा है। तो जब आप लाला को जब पीले रंग का वस्त्र पहनाइएगा तो हो सके हमारे लाला को झूला ज़रूर झुलाइएगा, क्योंकि झूले में हमारे लाला वैसे भी बहुत खुश होते हैं। तो तुलसा मैया को भी पास ही में रखिएगा, वहीं पे झूला लगा कर लाला को झूला झुलाइएगा और झूलन गीत ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये हम भी करने वाले हैं और आप लोग को भी बता रहे हैं, क्योंकि लाला हमारे बहुत ही खुश होते हैं झूला में बैठेंगे। और राधा नाम का जब भजन करेंगे तो राधा नाम के भजन से हमारे लाला जल्दी रिझते हैं। और इस अधिक मास में जो आपका जो ये परम एकादशी का जो व्रत कर रहे हैं परम एकादशी का, तो इसको विशेष तौर पे आपको लाभ भी मिलेगा। तो जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास और बिहारी जी आप सीम कृपा बरसाए रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।